this is Muhammad Ayub, and in this video I'm going to discuss about London's equation. So at the end of this lecture, I hope that you will be understand the phenomena of superconductivity, how a conductor becomes superconductor, and London's theory, and of course at the end a derivation of London's equation. So first of all, we'll discuss about conductor and superconductivity. तो अब हम जानते हैं कि जब हम किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी जो है ना वो बढ़ जाएगी, और इसी तरह इसके उलट केस में जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। तो जो सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना है ये सबसे पहले 1911 में प्रोफेसर के ऑन्स ने डिस्कवर्ड किया। कैसे डिस्कवर किया कि वो मरकरी का जो है ना वो टेम्परेचर कम करते 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 4.2 के तक ले आए प्रोफेसर के ऑन्स। तो उन्होंने ये देखा कि उसकी जो मरकरी की जो रेजिस्टिविटी है वो कम हो रही है, तो इस तरह उसने सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना सबसे पहले डिस्कवर किया। लेकिन उस वक्त ज़रूरत थी कि सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमिना को और एलेबोरेट किया जाए और उसमें चीज़ें जो है वो डिस्कवर की जाए, उसे और स्टडी किया जाए। लेकिन उस वक्त जो मैक्सवेल्स इक्वेशन थी वो बिल्कुल फेल हो गई सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में। तो बाद में जो लंडन्स ब्रदर थे उन्होंने मॉडिफाई किया मैक्सवेल्स इक्वेशन को, और वो अपनी लंदन थ्योरी लेकर आए जो कि वेल नाउन है, बहुत ही मशहूर है, बहुत फेमस है लंदन थ्योरी। और उन्होंने दो लंडन्स इक्वेशन भी दी जो कि सेटिस्फाई कर रही है सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमिना को। तो अब हम जानते हैं, तो जो लंडन्स थ्योरी है वो उसके मुताबिक जो कंडक्टर है वो कंसिस्ट है टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। कंडक्टर, सुपर कंडक्टर कंसिस्ट है टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक तो है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स और है सुपर इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स और सुपर इलेक्ट्रॉन्स, जो लंदन थ्योरी है उसके मुताबिक अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे और सुपर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिक्रीज होंगे। और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे और सुपर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनकरीज होंगे। अगर हम टेम्परेचर कम करते करते 0 केल्विन पर ले आए तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स भी 0 हो जाएंगे और सुपर इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ सुपर इलेक्ट्रॉन्स ही बचेंगे कंडक्टर के ऊपर। तो ये था लंडन्स इक्वेशन की, लंडन्स ब्रदर्स की थ्योरी। लंडन ब्रदर एफ लंडन और एच लंडन दो भाई थे, उन्होंने ये थ्योरी पेश की। अब हम आते हैं डेरिवेशन की तरफ कि लंडन्स इक्वेशन की डेरिवेशन किस तरह है। तो डेरिवेशन के लिए लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ये और इसको हमने अटैच कर दिया है एक बैटरी के साथ। ये है बैटरी की पॉजिटिव एंड और ये है नेगेटिव एंड और ये पॉजिटिव, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम ये सारे सिलेंडर का वॉल्यूम है, लेकिन हम एक वॉल्यूम क्यूब में कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। यूनिट वॉल्यूम जो है NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। सॉरी, हम लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ NS, नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स। NS जो है वो इसमें सुपर इलेक्ट्रॉन्स हैं इन यूनिट वॉल्यूम में। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो यहाँ पे फोर्स लगा के इधर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस फोर्स को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला जो है वो है फोर्स ओवर
फोर्स ओवर चार्ज, फोर्स है हमारे पास F और चार्ज है इलेक्ट्रॉन माइनस E। तो यहाँ पे हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे, तो वो होगी हमारे पास कैपिटल F इज इक्वल टू माइनस E कैपिटल E। ये है फोर्स। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास है F इज इक्वल टू ma। ये दोनों फोर्सेस सेम हैं तो हम इन इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे। माइनस E कैपिटल E इज इक्वल टू ma, माइनस E कैपिटल E इज इक्वल टू m। ए है यहाँ पे एक्सेलरेशन। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन को हम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी के टर्म में भी राइट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन जो है वो डेरिवेटिव है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dv ओवर dt। यहाँ से हम dv ओवर dt की वैल्यू अगर हम निकाल लें, dv ओवर dt वो हमारे पास आएगी माइनस e ओवर m। ये है हमारे पास इक्वेशन 1, ये हम फर्दर यूज करेंगे। अब हम डेंसिटी निकालेंगे सुपर इलेक्ट्रॉन्स की। डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं J के साथ, और सुपर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी निकाल रहे हैं तो हमने S यहाँ पे लिख दिया, JS डेंसिटी ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स। वो है हमारे पास माइनस NS VSE। NS number of super electrons in unit volume, VS velocity of super electrons, E जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dJs ओवर dt इज इक्वल टू माइनस NSE, क्योंकि ये जो है ना कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट अप्लाई नहीं होगा। d ओवर dt VS, इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। अब हम यहाँ पे dVs ओवर dt की वैल्यू जो है ना, ये इक्वेशन 1 में हमने निकाली थी, ये हम इधर पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। dJs ओवर dt इज इक्वल टू माइनस NSE। यहाँ पे E है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे E है तो यहाँ पे भी E है तो स्क्वायर हो जाएगा, और E ओवर m। ये जो है लंडन्स फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली। dJs ओवर dt NSE स्क्वायर कैपिटल E ओवर m, यहाँ पे E के ऊपर वेक्टर है। तो ये है हमारे लंडन फर्स्ट इक्वेशन। लंडन फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए फर्दर हम लंडन सेकंड इक्वेशन ड्राइव करेंगे। वो ऐसे कि यहाँ से हम E की वैल्यू जो है ना वो निकाल लेंगे। E की वैल्यू निकालेंगे, वो m ओवर NSE स्क्वायर इंटू dJs ओवर dt। और अकॉर्डिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन में से एक इक्वेशन है डेल क्रॉस E, यानी कि कर्ल इज इक्वल कर्ली B और कर्ली T। यहाँ पे है माइनस। अब हम यहाँ पे ये जो E की वैल्यू लंडन फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी, यहाँ पे पुट कर देंगे। डेल क्रॉस ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, m ओवर NSE स्क्वायर इंटू dJs ओवर dt इज इक्वल माइनस कर्ली B ओवर कर्ली T। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने लंडन फर्स्ट इक्वेशन के E की वैल्यू निकाली, E की वैल्यू वहाँ पे मैक्सवेल्स इक्वेशन में पुट कर दी। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। m ओवर NSE स्क्वायर इंटू dJs ओवर dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और यहाँ पे माइनस बाहर कर्ली B ओवर कर्ली T और dt।
यहाँ पे आप देखें तो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन जो है ना वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी, है ना। कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं, ये एम एन एस ई स्क्वेयर ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, एम ओवर एन एस ई स्क्वेयर इंटू डेल क्रॉस डी जे एस ओवर डी टी इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस करली बी ओवर करली टी डी टी। अब डेरिवेशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास रह जाएगा m ओवर एन एस ई स्क्वेयर डेल क्रॉस जे एस इज इक्वल टू माइनस बी। यहाँ पे हमने लिमिट लेनी थी बी नॉट टू बी, तो यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं बी नॉट टू बी। नेक्स्ट हम ये लिमिट पुट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये वाली साइड वैसी रह जाएगी, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट पुट करेंगे m ओवर एन एस ई स्क्वेयर डेल क्रॉस जे एस इज इक्वल माइनस, यहाँ पे लिखेंगे बी नॉट माइनस बी, तो यहाँ पे बी नॉट जो है वो 0 है, m ओवर एन एस ई स्क्वेयर डेल क्रॉस जे एस इज इक्वल, ये 0 है तो ये b हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे हम डेल क्रॉस जे एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो होगी हमारे पास एन एस ई स्क्वेयर बी ओवर एम। ये है लंदन सेकंड इक्वेशन, ये है लंदन फर्स्ट इक्वेशन और ये है लंदन सेकंड इक्वेशन। आई होप कि आपने इस लेक्चर में लंदन थ्योरी, लंदन इक्वेशन, सुपर कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना ये सब आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह हाफिज़।